हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स जो जेएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी बैंक में या फाइनेंशियल सेक्टर की ही किसी और कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और एक फुल टाइम जॉब के साथ ऐसी जॉब जो हेक्टिक है जिसमें आपका काफी सारा टाइम और एनर्जी और आपकी जो एफर्ट्स है वो उसमें इन्वेस्ट होते हैं। ऐसी जॉब के साथ कैसे आप जेआईबी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसी चीज को इस शॉर्ट वीडियो के अंदर फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजें वन बाय वन पॉइंट वाइज हम लोग यहां पर लिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो जब आप जॉब में रहते हो तो आपको सबसे बड़ा क्रंच आता है टाइम का। यू डू नॉट हैव एनफ टाइम ऑन योर हैंड्स कि आपको लगे कि आप एक सफिशिएंट प्रिपरेशन जेआईबी एग्जाम की कर पाएंगे। तो इसलिए ये टाइम की दिक्कत को सॉल्व करने का जो पहला सॉल्यूशन है वो है आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करिए। आइडेंटिफाई दोस टॉपिक्स इन योर सिलेबस व्हिच हैव अ हाई वेटेज इन द एग्जाम। आपके जेआईबी के चारों सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस को देखोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब उनकी वेटेज एग्जाम के अंदर ज्यादा है। सो इफ वी प्रिपेयर दोस टॉपिक्स which have a high weightage in the exam, then obviously we also have a higher chance of scoring better marks in the exam. तो अगर आप एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो पूरे 100% सिलेबस को प्रिपेयर करना है या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। मेरा आपको सजेशन क्या है कि प्रिपेयर वेल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन टॉपिक्स से मार्क्स ज्यादा फेच होते हैं, द टॉपिक्स विच आर स्कोरिंग, वी शुड गो फॉर दोस टॉपिक्स फर्स्ट। तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं या वो जो टॉपिक्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका क्या होगा? उनको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका हमारे पास है जो मैं अभी आपको बताता हूं। द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू स्ट्रेस हियर इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिलेबस को स्ट्रीमलाइन भी कर देते हो, शॉर्ट भी कर देते हो, इवन आफ्टर दैट व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू डेडिकेट पर सब्जेक्ट। अगर मैं यहां पर आईआईएफएस की बात करूं, एटलीस्ट 30 आवर्स आपको लगते हैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में भी जिनसे आपका 60 मार्क्स का स्कोरिंग आपके एग्जाम में बनेगा। सो इवन इफ आई आउटलाइन ऑल दोस टॉपिक जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं हटा भी दूं, उसके बाद भी एटलीस्ट 30 आवर्स तो मुझे आईआईएफएस को देने पड़ेंगे। इसी तरीके से द लेंथीएस्ट सिलेबस ऑफ पीपीबी, वी हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 45 आवर्स इन द पीपीबी सब्जेक्ट, 30 आवर्स फॉर द एएफएम सब्जेक्ट एंड आरबीडब्ल्यूएम जो कि शॉर्टेस्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, वहां पर आपको तब भी 22-25 आवर्स आपको देने पड़ते हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड यहां मैं बात कर रहा हूं उन टॉपिक्स की विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको प्रिपेयर करने में इतना टाइम आपको लगेगा। तो अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ शेड्यूल कि आप किस दिन किन सब्जेक्ट्स को, किन टॉपिक्स को पढ़ोगे, ताकि जितना भी टाइम आपके पास जैब एग्जामिनेशन से पहले बचा हुआ है उस पूरे टाइम का आप लोग बिल्कुल ऑप्टिमल यूज कर सको। Third point is that you do not need to be distracted looking for sources to study from. कहां से पढ़ना है, यूट्यूब से जाके पढ़ना है, टेलीग्राम से जाके पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये कंफ्यूजन में मत पड़िए। योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिंगल फोकस रखना है अपनी मैकमिलन एजुकेशन की बुक्स के ऊपर। दीज बुक्स हैव द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द आईआईबीएफ। तो जितना भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम फ्रॉम दीज पर्टिकुलर बुक्स। तो आप इन बुक्स को एक्सेस अपना इंश्योर करिए। इफ यू डू नॉट हैव दीज बुक्स, प्लीज ऑर्डर देम। अगर आपके कॉलीग्स के पास, आपके फ्रेंड्स के पास ये बुक्स अवेलेबल है तो आप उनसे इनको बोरो भी कर सकते हैं। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन सेल्फ, माय एडवाइस विल बी कि इन बुक्स के अलावा किसी दूसरे सोर्स के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। एडिशनल सोर्सेज अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, तो आप उन्हें जरूर कंसल्ट करें, बट वी कैन नॉट इग्नोर दीज बुक्स, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव टू हैव अ गुड टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज का ये फायदा है जो मैंने आपको बोला कि वी हैव टू प्रिपेयर वेल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप मैकमिलन एजुकेशन की बुक से पढ़ते हो, लेकिन जो नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको मैंने कहा कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं है, व्हाट अबाउट दोस टॉपिक्स? दोस टॉपिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ गुड टेस्ट सीरीज। इफ यू सॉल्व अ गुड टेस्ट सीरीज और आप हर सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट्स भी अगर दे देते हैं, देन दिस अमाउंट्स टू 500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। और इन 500 क्वेश्चंस में से वो जो नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दे विल आल्सो बी कवर्ड इन दीस 500 क्वेश्चंस। और उनमें से जो भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको इन टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिल जाते हैं। सो वन स्ट्रैटेजी दैट मेनी पीपल यूज एंड आई आल्सो हैव यूज्ड दिस कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खुद प्रिपेयर करिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, लेकिन द नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर देम यूजिंग अ टेस्ट सीरीज। आप एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ें, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, यू कैन
can cover them from these test series, right? So these are the 4 fundamental things that you have to take care of if you are preparing for the JIB examination along with a job. इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट वीडियोस जहां पर कोई ऐसा टॉपिक है आपके आईआईएफएस का, पीपीबी का, एएफएम का, ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स, ऐसी शॉर्ट वीडियोस के अंदर अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसमें भी आपकी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर हो जाती है, बिकॉज आई नो दैट यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 10 to 15 मिनट्स विद इन योर जॉब. आपका लंच ब्रेक होता है, आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, कम्यूटिंग के दौरान भी आपके पास एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का जो टाइम होता है, इस टाइम का भी आप फायदा उठा सकते हो लुकिंग एट शॉर्ट वीडियोस विच आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. अगर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, चाहे वो स्ट्रेटजी वीडियोस हो, पीवाईक्यूज की सॉल्विंग वीडियोस हो, मैराथन वीडियोस हो, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो फोकस टू द पॉइंट वीडियोस है वो भी आपको हमारे चैनल में मिलती है. इन वीडियोस को आप देख सकते हो शॉर्ट पीरियड के अंदर, ताकि आपकी कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके कवर नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो आपने फटाफट से शॉर्ट पीरियड के अंदर समझ लिए. लेकिन अगर आप एक फुल फोकस तैयारी करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट द टाइम इन विच यू स्टडी, दैट टाइम हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू. कब पढ़ना है वो आप डिसाइड करेंगे, कितना पढ़ना है वो भी आप डिसाइडेड करेंगे. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दिन में 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग. अगर आप हर दिन 1 घंटा दे रहे हैं, आधा घंटा पढ़ाई में दे रहे हैं, आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वन डे यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours एंड सम अदर डे यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. सो फॉर एवरी वीक डे जब आप जॉब से घर आते हैं उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 hour बैठकर 1 घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए. द डेज विच आर ऑफ, फॉर एग्जांपल योर सैटरडेज जो ऑफ होते हैं या जो संडेज आपके ऑफ है, वहां पर आप अपना स्टडी आवर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और जो भी आपके मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने, टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, वो आप छुट्टी के दिन के लिए बुक करके रख सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे. लेकिन अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी एरोटैप आपके लिए अवेलेबल करवाता है. ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद तैयारी करें, खुद सेल्फ स्टडी करें, मैकलन बुक्स को यूज करें, अपना सिलेबस खुद आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उनको मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें. लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए इन फॉर्म ऑफ अ कोर्स, देन एडुटैप हैज कम अप विद दिस ब्रिलियंट कोर्स, जहां पर हम आपको विद इन 200 आवर्स, 200 घंटे के अंदर वी आर कवरिंग अप ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द जेईबी एग्जामिनेशन. इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, आपको लाइव वीडियोस भी मिलती हैं, आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलते हैं रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, आपको हर चैप्टर के क्विजेस मिलते हैं. चैप्टर को पढ़ने के बाद उन क्विजेस को सॉल्व करके यू कैन चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट. और आपको हर सब्जेक्ट के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि 1000 एमसीक्यूज जस्ट एट द एग्जाम लेवल वो भी आपको अटेम्प्ट करने को मिलते हैं. इसके साथ साथ जो मई 2023 एंड अक्टूबर 2023 के जो जेईबी एग्जाम में पूछे गए सवाल थे, वो क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस के साथ आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज एन A to Z कोर्स वेयर यू गेट अ टेस्ट सीरीज, you get notes, you get recorded lectures as well as the live lectures in this particular course, and this course is also available at a discount currently. अगर आप डिस्काउंट यूज करना चाहते हैं तो आपको JIB75 ये कोड यूज करना पड़ेगा, right? And this code has to be applied and you can get a discount of 75% off on the particular course. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो लेने से पहले एक बार कोर्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है. लेकिन अगर आप खुद तैयारी करें तो वो बेस्ट तरीका है. खुद प्रिपरेशन करके जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट सेटिस्फैक्शन वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं. सो दैट इज इट, दैट इज द एडवाइस एंड दैट इज द कंटेंट दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.